आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बहू के पैर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। तो आज की कहानी आरंभ होती है। कच्ची पक्की सड़क को पार करते हुए कार निरंतर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे पीछे ही चल रही बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और हंसी ठिठोरी कर रही थी। सबके चेहरे पर रौनक देखने को बनती थी। कल ही घर के सबसे छोटे बेटे वरुण की बारात लौट कर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में वृंदा जी अपनी नई नवेली बहू तनु और बेटे के साथ बैठी हैं। अपने पति रामेश्वर जी से बातें किए जा रही हैं। साथ ही साथ ड्राइवर को भी हिदायत दिए जा रही हैं कि थोड़ा जल्दी करो, कुलदेवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पट बंद हो जाए। जबकि अपनी सास और पति वरुण के बीच गज भर का घूंघट लिए बैठी तनु चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो जून का महीना, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उस पर नहले पे दहला शादी वाला जोड़ा जो भारी लहंगा वो पहन रखा था और ओढ़नी गहने भी सारे पहना रखे थे। यह क्या कम था कि इतना लंबा घूंघट करा दिया। इसमें भी इस छोटी सी कार में एक तरफ पति बैठा हुआ है और दूसरी तरफ सास। उन दोनों के बीच में फंसी तनु इधर से उधर हिलडुल भी नहीं पा रही थी। पर इन सब से भी ज्यादा परेशान तनु जब उसने रात की बातें सोची। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे जिसे बार बार अपने रुमाल से पोंछती जा रही थी। रह रह कर कल शाम की बातें दिमाग में घूम रही थी। जब मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी, कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर घर आई थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन में थोड़ी बहुत रस्में हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम किया। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। इसके लिए तनु बहुत अच्छे से तैयार हुई। वैसे भी नई जो दुल्हन होती है वो तो एकदम सबसे अलग तैयार होना तो उसको बनता ही है। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननंद मीनू ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें आ गई हैं। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई। मीनू तनु को लेकर के निकलने ही वाली थी कि इतने में वृंदा जी दौड़ती हुई उस कमरे की तरफ आई और तनु को लगभग अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, अरे यह क्या बहू, घूंघट तो करो और यहीं कमरे में रहो। पर मम्मी, अपने यहाँ तो घूंघट होता ही नहीं है ना, और कमरे में कौन सी मुंह दिखाई की रस्म होती है? मीनू ने हैरानी से पूछा। हाँ नहीं होता, लेकिन तनु घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए ये इसी कमरे में रहेगी जब तक हम कुलदेवी के दर्शन ना कराएं। तब तक ये और वरुण आपस में बात भी नहीं कर सकते। वृंदा जी ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पर क्या हुआ मम्मी? मीनू ने दोबारा पूछा तो वृंदा जी ने घूर कर उसे देखा जैसे कह रही हो कि अब चुप रहे। उनकी आंखें देखकर ही मीनू चुप हो गई और तनु को वापस उसी कमरे में लाकर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वृंदा जी अपनी ननंद सुमोती जी के साथ कमरे में आई और आते ही सुमोती जी ने तनु से बोली, अरे बहू, जरा अपने पैर तो दिखाना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो तनु को समझ ही नहीं आया कि बुआ जी क्या कहना चाह रही हैं। उसे चुप देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू बहरी हो गई है क्या? कह रही हूं ना, अपने पैर दिखा, दोनों पैरों को दिखा मुझे। तनु ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों पैर दिखाए। पैर देखते ही समूती जी बोली, मैंने कहा था ना, देख मैंने कहा था ना, ना तुझसे क्या देखकर लड़की लेकर आई है तू?
इसके पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी हैं। हाय राम! जी मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काश ध्यान दिया होता तो इसे घर में लेकर। कहते कहते वो चुप हो गई। पर वृंदा जी इस तरीके से कह रही थी जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। तभी बुआ जी बोलने लगी, यह तो अब कलश अंदर की तरफ धकेल रही थी, तब देख लिया मैंने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू भी वृंदा बहू लाने के चक्कर में ऐसी बावरी हुई कि बस अपना घर बर्बाद करने में तुली हुई है। क्या कर सकती हूँ जीजी। जब मैं इसे देखने गई थी तब ठंड का मौसम था। इसने पैरों में जुराबें पहन रखी थी, इसीलिए मुझे इसके पैर दिखे नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे तो जुराब खुलवा कर देख लेती, इतनी सी भी जुबान नहीं हिली तेरी। अरे घर में कुत्ता भी लावे हैं तो उसके भी पैरों की उंगलियां देखे जाता है। जे तो तू बहू लेने गई थी, अब क्या होगा जीजी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। जब तक कुलदेवी के मंदिर में दर्शन ना कर ले तो इसका चेहरा कोई नहीं देखेगा, खासकर अपने बेटे को इससे दूर रखना। और सारे रस्मों रिवाज छोड़कर कल ही कुलदेवी के मंदिर में जाने की तैयारी कर। ठीक है जीजी, जैसा आप कहो। कहते कहते सुमति जी और वृंदा जी ने ऐसी तीखी नजरों से तनु को देखा जैसे पता नहीं तनु के साथ इस घर में क्या बवंडर आ गया हो। उसके बाद दोनों कमरे के बाहर निकल गई। दोनों की बात सुनकर तनु की आंखों से आंसू ही निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता? रात को भी मीनू आकर ही खाना दे गई थी। उसके बाद कमरे में ना कोई आया ना कोई गया। तनु अकेली ही कमरे में रही। सुबह भी जब कुलदेवी के मंदिर के लिए निकले तो तनु अपने कमरे से ही घूंघट लेकर निकली थी। कबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा क्या देखा सुमति जी ने तनु के पैरों में जो इतनी बड़ी बात कह डाली। कुलदेवी के मंदिर पहुंचकर आखिर क्या हुआ? क्या तनु यूं ही बर्दाश्त करती रही या उसने अपने हक के लिए बोला? याद करके तनु की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल ही नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया? रह रह कर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। तनु कुछ समझ नहीं पा रही थी। घूंघट में से ही अपने दोनों पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो कभी वृंदा जी के। इन्हीं लोगों की तरह तो मेरे भी पैर हैं। मेरे पैरों में क्या कमी रह गई जो मैं इतनी अपशगुन हो गई? कुलदेवी के मंदिर पहुंचने से पहले वरुण को मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी। आखिर क्यों? वो तो मुझसे 3-4 बार पहले भी मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद ही उसके साथ आई थी, पर अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक के ही तो बैठा हुआ है। अब क्या उस पर अपशगुन नहीं लग रहा? जितना दिमाग वो लगा सकती थी लगा रही थी, पर जवाब उसे किसी चीज़ का नहीं मिल पा रहा था। जून की गर्मियों में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में फट पड़ेगा। पर नई नवेली बहू को तो बम की तरह फटने का भी अधिकार नहीं होता। जो जैसा चला जा रहा है बस चले जा रहा है। खैर थोड़ी देर में कुलदेवी के मंदिर पहुँचे, जिसे देखकर वृंदा जी ने मुंह में सबसे पहले यही निकला, भगवान का शुक्र है कि पट बंद नहीं हुए। फिर अपने पति रामेश्वर जी से बोले, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट लेकर आओ, अब वही बताएंगी क्या करना है। रामेश्वर जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए बस की तरफ दौड़े और अपनी बड़ी बहन यानी कि सुमति जी को फटाफट वृंदा जी के पास लेकर आए। जिन्हें देखते ही वृंदा जी बोली, हाँ जीजी अब बताओ क्या करना है।
अरे करना क्या है, फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर ले चलो। याद रखना, बेटा आगे खड़ा होना चाहिए और बहू उसके पीछे चले। ठीक है जीजी। वृंदा जी ने जैसे सुमति जी ने ही कहा था, ठीक है वैसे ही किया। आगे आगे वरुण, पीछे पीछे तनु घूंघट लिए हुए कुल देवी के मंदिर में दर्शन के लिए चलने लगी। साथ ही में सुमति जी और वृंदा जी भी चल रहे थे, जबकि और रिश्तेदार महिलाएं पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में आ रहे थे और उन लोगों को वहीं प्रवेश करने दिया और जो उसका कंपाउंड था वहीं पे बैठा दिया।